हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुराधा गीता संसार रूस में। आज की इस वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए एकादशी को हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन व्रत, जप तप, दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को अन्न, गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए तथा भगवान को अर्पित केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना उचित माना जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण सफला एकादशी के व्रत कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, प्राचीन काल में चंपावती नामक सुंदर नगरी महाराज महिष्मात की राजधानी थी। उन्हें 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र हमेशा पाप कर्म करते हुए पर स्त्री संग और वैश्यासक्त था। अपने पिता का धन पाप कर्मों में नष्ट किया करता था। वह दुराचारी ब्राह्मण, वैष्णव, देवताओं की निंदा करता था। उसके इन पाप कर्मों को देखकर राजा ने उसका नाम लुम्बक रखा। कुछ दिनों पश्चात पिता और दूसरे भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वन में रहते हुए लुम्बक यात्रियों को लूटने लगा। एक दिन नगर में चोरी करने लुम्बक गया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अपने पिता का नाम कहने पर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह वापस वन में गया और मांस, फलहार पर जीवन निर्वाह करने लगा। वह दुष्ट प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करता था। वह पेड़ अत्यंत प्राचीन होते हुए उस वन में महान देवता माना जाता था। बहुत दिनों पश्चात संचित पुण्य प्रभाव से उसने एक दिन अनजाने में एकादशी व्रत का पालन किया। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को लुम्बक वृक्ष के फल खाकर और वस्त्रहीन रहने से रात भर ठंडी में सो नहीं सका। लगभग वह बेहोश हो चुका था। सफला एकादशी के दिन भी वह बेहोश ही रहा। दोपहर में उसे होश आया। उठकर अथक प्रयास से चलते हुए भूख से व्याकुल वह गहन वन में गया। जब फलों के साथ वह लौटा तब सूर्यास्त हो रहा था, इसलिए उस फलों को वृक्ष के मूल में रखा और प्रार्थना की कि भगवान लक्ष्मीपति विष्णु इन फलों को स्वीकार करें। ऐसा कहकर लुम्बक उस रात भी नहीं सोया। इससे अनजाने में उसने व्रत पालन किया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के फल के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। तब उसका मन परिवर्तन हुआ। उस समय से उसने अपनी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लगाई। उसके बाद वह पिताश्री के पास लौट गया। पिता ने उसे राज्य दिया। अनुरूप राजकन्या के साथ विवाह करके बहुत वर्षों तक उत्तम राज्य करता रहा। भगवान विष्णु के वरदान से उसे मनोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मनोज जब राज संभालने योग्य हुआ तब लुम्बक ने आसक्ति रहित होकर राज्य त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। इस प्रकार से सफला एकादशी के व्रत प्रभाव से इस जन्म में उसे सुख प्राप्त हुआ, साथ ही मृत्यु पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के पालन से तथा महिमा सुनने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सफला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए तथा भक्तों एवं व्रतधारियों को
सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो इसी के साथ कथा का समापन होता है दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।